हाय गाइस, वेलकम टू पावर ऑफ ट्रेडिंग। आज हम लोग जानेंगे डे ट्रेडिंग के बारे में। ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या प्रॉफिट है और इसमें क्या क्या यूज होने वाला है। तो चलिए गाइस, हम लोग जानते हैं हाउ डज डे ट्रेडिंग वर्क। गाइस, कैसे काम करता है डे ट्रेडिंग। गाइस, हम लोग कोई भी स्टॉक लेते हैं वो ऊपर और नीचे जाता है। तो अगर हम लोग ऊपर जाता है तो बाय करते हैं, नीचे जाता है तो सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट कैसे होता है, अगर स्टॉक ऊपर गया और हम लोग बाय किए तो भी प्रॉफिट होता है, अगर स्टॉक नीचे गया और हम लोग सेल किए फिर भी प्रॉफिट होता है। लेकिन गाइस, हम लोग ये नहीं जानते स्टॉक ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। गाइस, सबसे मेन ज़रूरी यही जानने का है कि स्टॉक ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। इसके लिए गाइस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। गाइस, हम लोग कुछ और भी पॉइंट जानेंगे। डे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो गैस, डे ट्रेडिंग हमारा शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टिंग हमारा लॉन्ग टर्म है। इसमें डे ट्रेडिंग में हम सेम डे में बाय और सेल करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में हम इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए 50 साल के लिए भी रख सकते हैं। डे ट्रेडिंग में मेनली डिसीजन इसमें टेक्निकल एनालिसिस का डिसीजन लेते हैं, तो ये प्रॉपर काम करता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में गाइस कंपनी का प्रॉपर फंडामेंटल नॉलेज होना ज़रूरी है। डे ट्रेडिंग में वन कैन टेक लीवरेज एंड ट्रेड विथ मार्जिन मनी फ्रॉम द ब्रोकर। गाइस, हम लोग डे ट्रेडिंग में एक ब्रोकर के थ्रू हमें मार्जिन मनी मिलता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में कोई मार्जिन मनी नहीं मिलता है। अगर मेरा कोई स्टॉक 200 का है तो वो हमें 200 में ही मिलेगा, इसमें कोई भी मार्जिन मनी नहीं मिलता है। डे ट्रेडिंग में गाइस वन कैन मेक मनी इफ़ स्टॉक गोज अप, मेक मनी इट स्टॉक गोज डाउन, मनी इफ़ स्टॉक स्टे देयर ओनली। इसमें डे ट्रेडिंग में गाइस हम लोग 3 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर गया फिर भी पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे गया फिर भी पैसा मिलेगा, अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में रहा तो भी हमें पैसा मिलेगा। इन्वेस्टिंग में गाइस अगर मार्केट टू मेक मनी स्टॉक हैज़ गो अप, यू कांट मेक मनी इन स्टे देयर ओनली। अगर इन्वेस्टिंग में अगर मार्केट ऊपर गया तभी हमें पैसा मिलेगा, अगर वहीं पे रहा तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग आज जानेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यूज इन डे ट्रेडिंग। गाइस, सम ट्रेडर्स यूज टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI, मैकडी, बुलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक, ETC। सम ट्रेडर्स trade based on data like option chain, open interest data, and take position accordingly. Some traders are only option seller, they sell options based on option Greeks, and some are pure moving average traders like me. I am a moving average traders who trade patterns। और कुछ पॉइंट जानते हैं गाइस। विच इंस्ट्रूमेंट आई ट्रेड, आई डोंट ट्रेड कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट, आई ट्रेड ओनली स्टॉक मार्केट, आई ट्रेड ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई डोंट ट्रेड फ्यूचर, आई डोंट ट्रेड कैश, आई ट्रेड ओनली इन ऑप्शंस, आई एम नॉट ए स्विंग ट्रेडर गाइस और पोजिशनल ट्रेडर्स, आई एम ए डे ट्रेडर्स, आई डोंट कीप ओवरनाइट पोजिशंस। ओवरनाइट पोजीशंस होता है गाइज कि आज स्टॉक लिए और कल तक भी हम रखते हैं, उसको ओवरनाइट पोजीशंस कहते हैं। आई एम ए टेक्निकल एनालिसिस्ट नॉट ए फंडामेंटल एनालिसिस्ट, आई डोंट ट्रेड फंडामेंटल, आई एम नॉट ए वैल्यू इन्वेस्टर। चार्टिंग सॉफ्टवेयर एंड ब्रोकरेज के बारे में जानेंगे गाइज। चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग व्यू बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ब्रोकरेज है गाइज, जीरोधा पे आप काम कर सकते हैं, अपस्टॉक्स पे काम कर सकते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। गाइज, व्हाई डू मोस्ट ट्रेडर्स फेल। गाइज, आप सुनते होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने गए और फेल हो गए, इतने लाख डुबा दिए इतने दिनों में, इतने कम दिनों में। लाइक गाइज क्या करते हैं उन लोग,
ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट नहीं करते, इसको गैम्बलिंग समझ के आ जाते हैं कि आज इतना लगा देते हैं, अभी तुरंत लगा देंगे ऑप्शन में, अभी तुरंत इतना मिल जाएगा हमको, या फिर आज स्टॉक खरीद लेते हैं 1 लाख का, कल मेरा 2 लाख हो जाए। तो गाइस ऐसे करने पे हमारा सारा लॉस ही होता है। इसके लिए हमें अच्छे तरह से बैक टेस्ट करना होगा। स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं जानते फिर भी मार्केट में आ जाते हैं तो स्ट्रेटेजी जानना होगा। फुल इंडिकेटर पे डिपेंड रहते हैं और बाय और सेल कर लेते हैं, इसके वजह से भी हमारा हो जाता है। दूसरा है गाइस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानते नहीं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो गाइस हमें सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा। प्रत्येक ट्रेड में हमें कितना रिस्क लेना है, कितना उसका साइजिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहाँ एंट्री करना है, कहाँ हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कि यहाँ अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें निकल जाना है, कितना हमारा कैपिटल का कितना % को ही हम रिस्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा 2 लाख का कैपिटल है, उसमें अगर हम चाहते हैं कि एक दिन का हमारा 5,000 लॉस हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो रिस्क मैनेजमेंट है कि चलो 5,000 हो गया तो अगले दिन हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे। सो गाइस ये ज़रूरी था। और भी हमारा कुछ पॉइंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन डे ट्रेडिंग, विनर्स वॉक अवे, लूजर्स कीप्स फाइटिंग विद द मार्केट। कभी कभी गाइस क्या होता है कि हम ट्रेडिंग करते हैं, एक ट्रेड लिए, चलो लॉस हो गया, तो फिर हमें दूसरा ट्रेड हम ले लेते हैं कि चलो पहला को कवर करना है, जो लॉस हुआ उसको इसमें कवर करते हैं, फिर उसमें भी लॉस हो गया, फिर उसके वजह से तीसरा ले लेते हैं, चलो इतना लॉस हो गया, तीसरा में प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारा ट्रेड कर लेते हैं, जिससे हमारा स्टॉक पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। इसको हम लोग ओवर ट्रेड कहते हैं। और गाइज विनर क्या करते हैं, विनर अगर मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो विनर का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो मार्केट को रिस्पेक्ट करके वो मार्केट से हट जाते हैं। लेकिन जो लूजर ट्रेडर्स होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस 19.5 पे लगाए, मार्केट वहाँ तक आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं 90 पे कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते मार्केट पूरा का पूरा नीचे आ जाता है और वो पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है। सो गाइस साइकोलॉजी को बनाए रखें, सिस्टम यूज करें और डिसिप्लिन के साथ, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हमारा कुछ और पॉइंट है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट इन डे ट्रेडिंग, सेटिंग योर स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, फाइट फर्स्ट थिंग यू नीड टू आस्क वेयर इज़ माई स्टॉप लॉस। पहला गाइस रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए पहला अपना रिस्क मैनेजमेंट सेट कीजिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है। दूसरा है गैस रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो फिक्स कीजिए 1:2 मिनिमम। रिस्क एंड रिवर्स, नेवर एवरेज लूजिंग ट्रेड्स, इफ़ स्टॉप लॉस हिट्स देन एग्जिट योर ट्रेड्स। गैस बिल्कुल भी एवरेजिंग ना करें। एवरेजिंग का मतलब अभी हम आपको बताएं कि अगर हम 95 पे स्टॉप लॉस लगाए हैं और वो हमारा हिट हो गया, उसके बाद भी हम लोग 90 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हम लोग 85 पे लगाते हैं। ऐसे करते करते ये एवरेजिंग करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मार्केट के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, प्यार से मार्केट को रिस्पेक्ट करके अपने आप को निकल जाना है। और गाइस लर्न एंड अंडरस्टैंड पोजीशन साइजिंग इन डे ट्रेडिंग। और जो हमारा साइजिंग है ट्रेडिंग का, जैसे निफ्टी में होता है 50 का साइजिंग, 1 लॉट 50 का होता है, बैंक निफ्टी में 25 का होता है, वो अपना साइजिंग डिसाइड कर लीजिए एज़ पर कैपिटल। और भी हमारा पॉइंट है गाइस, माय डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन पिवट combined with price action which it give me consistent result. I use only 5-minute time frame for my day trading. I use only one indicator, moving average with 20 EMA on my chart. My most of the trades based on 50
patterns which keeps repeating again and again in day trading. It was designed after observing market for last several years. So guys, thank you for watching.